हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। तो चित्तौड़ का जो नाम है वो क्या रखा था दोस्तों। पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं खिजराबाद, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन है अभेद। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिजराबाद। पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर खिजराबाद। 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था, मतलब 1303 के अंदर हमला किया था, यहाँ पर युद्ध किया था। युद्ध जीतने के बाद में चित्तौड़ का नाम है वो बदलकर खिजराबाद रख दिया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे महाराणा प्रताप के गीत सौतेले भाई को अकबर ने शाहजहाँपुर की जागीर प्रदान की थी, वह था। तो पहला है जगमाल, दूसरे की यहाँ पर बात करें राणा पुंजा, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर राज सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा जगमाल। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करना चाहेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो इसमें पहला ऑप्शन है राणा पुंजा, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर राज सिंह। कमांडर का मतलब है जो सेना को कमांड करता है और सेना को आगे बढ़ने के लिए एक आदेश देता है, उसको ये बताता है कि किस प्रकार से इसके अंदर कार्य करना है। तो एक कमांडर होता है कमांड देने वाला। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है राणा पुंजा, दूसरा अकबर, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन है राज सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राणा पुंजा, राणा पुंजा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो ऐसा राजपूत शासक कौन सा था जिसने औरंगजेब के विरुद्ध है वो विद्रोह किया था। तो पहला है महाराणा जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा सांगा। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय में चांदी की खान में खनन जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। तो पहला है लक्ष्मण सिंह, दूसरा है राज सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराणा सांगा और चौथा ऑप्शन है महाराणा प्रताप। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन लक्ष्मण सिंह। खनन कार्य मतलब शुरू हुआ था, तो लक्ष्मण सिंह के समय में जो है वो खनन का कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1540, दूसरा ऑप्शन है 1535, तीसरा ऑप्शन है 1533 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1530। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो पहला हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जन्म है वो 1540 के अंदर होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष अधिकार किया था, अधिकार किया था। तो पहले ऑप्शन की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे 1533, दूसरे ऑप्शन की बात करना चाहेंगे 1534, इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करना चाहेंगे 1535 और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे 1536। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा वो 1533 होगा। 1533 के अंदर गुजरात के सुल्तान बहादुर सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर क्या है अधिकार कर लिया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है,
किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? 7वीं शताब्दी तक ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर शासन किया था? तो पहला ऑप्शन है ख्वाजा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा, तीसरा ऑप्शन है मराठा और चौथा ऑप्शन है सिसोदिया। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर वो चौथा हो जाएगा। सिसोदिया राजवंश ऐसा था जिसने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर 7वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1305, दूसरा ऑप्शन है 1306, तीसरा ऑप्शन है 1309 और चौथा ऑप्शन है 1303। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी है वो 1303 के अंदर की जाती है और 1303 के अंदर ही क्या है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की यहां पर बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुमार ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को और बनाने के लिए किस का निर्माण कराया था? ठीक है, तो पहला है किले का, दूसरा है विजय स्तंभ का, तीसरा ऑप्शन है हवेली का और चौथा ऑप्शन है महल का। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा हमारा। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे तो वो होगा बी, दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनाया था इसने। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा है, मतलब कब रहा था? तो पहला ऑप्शन है 1615, दूसरा ऑप्शन है 1617, तीसरा ऑप्शन है 1619 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1620। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा पहला ऑप्शन 1615। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो साथ साथ में अपनी जो मार्क है वो करते रहेंगे कि हमारी जो क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो पहला ऑप्शन है वीणा, दूसरा ऑप्शन है बांसुरी, तीसरा ऑप्शन है मजीरा और चौथा ऑप्शन है सारंगी। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो पहला हो जाएगा वीणा। वीणा के अंदर जो महाराणा कुंभा था वो दक्षता रखता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो 1578 की बात है, कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया गया था तो किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है सहजब खान, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर शेरशाह सूरी। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला सहजब खान। सहजब खान के द्वारा कुंभलगढ़ किले के ऊपर 1578 के अंदर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1570, दूसरा ऑप्शन है 1568, तीसरा ऑप्शन है 1665 सॉरी 1565 है 1600 नहीं है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1560। तो इसके अंदर से करेक्ट आंसर हमें देखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करना चाहेंगे दूसरा हो जाएगा 1568 के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कवेशन में विभक्त है, मतलब कितने भागों के अंदर इसे विभक्त किया गया है जो संगीत राज ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसके अंदर से जो आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें आप, और कमेंट बॉक्स में अंदर ये भी बताएं कि आपके जो इसमें से जो पर्सन है वो कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही वीडियो है वो आप तक और पहुंच सके। धन्यवाद।